हेलो गाइस एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज, इंग्लिश के एमसीक्यूज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ग्रामर के रूल हैं और इसके अलावा कुछ बेसिक ग्रामर के रूल जो आपको आने चाहिए लेकिन हम लोगों को नहीं आते, जैसे ऑन, एट, इन सभी का यूज़ आज हम लोग देखेंगे। अगर आप इस इंग्लिश के जो एमसीक्यूज हैं इसमें आप सारे क्वेश्चन बता देते हैं, इट मीन्स आप मीडियम लेवल में इंग्लिश में हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल में नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाई जाती है, इसलिए फटाफट इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपने प्रीवियस की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए जाके, उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के यूज़ और उनको सेंटेंस में कैसे अप्लाई करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। आपका जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा आप ये जरूर बताइए कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपने बिल्कुल सही दिए, सच सच बताइए, झूठ मत बोलिएगा, और उससे आपको पता लगेगा कि आपका कितना लेवल है इंग्लिश का। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, वो कह रहा है कि विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है आप सभी को पता होगा। तो पहले आप लोग आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं पूरी डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला आंसर दिया है दे इज प्लेइंग सॉकर। सॉकर क्या होता है? सॉकर होता है फुटबॉल, जो यूएस में बोला जाता है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फुटबॉल बोलते हैं। दे आर प्लेइंग सॉकर एंड दे वर प्लेइंग सॉकर। तो इसमें कौन सा बिल्कुल करेक्ट होगा आप बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए, अगर आपने बता दिया है तो फिर बिल्कुल बढ़िया बात है। अब मैं इसका आंसर आपको देने वाला हूँ। क्वेश्चन दिया है कि डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। टेंस दिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसका यूज होता है? डू या डस का यूज होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी इज का यूज होता है, एमआर का यूज होता है। उसी हिसाब से आपको ये सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है दे इज, दे आर, देवर। तो दे के साथ क्या लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में? इज एम आर ही लगेगा, या डू या डस लगेगा, या फिर यस या यस लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे आर। दे के साथ आर लगता है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि दे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है कि वो सब फुटबॉल खेल रहे हैं या वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो दे के साथ आर लगेगा यहाँ पे, दे आर प्लेइंग सॉकर। तो इस टाइप में आपको सेंटेंस बनाना है। आप सभी को पता होना चाहिए ही इज, ही के साथ और कोई सिंगुलर भी हो, जैसे इट है, कोई सिंगल पर्सन हो, कोई बच्चा जैसे बॉय फुटबॉल खेल रहा है तो उसके लिए इज लगाएंगे। मल्टीपल लोग हैं तो आर लगाएंगे, जैसे आई वी यू दे, आई के साथ एम लगाते हैं और वी यू दे के साथ आर लगाते हैं। आगे देखते हैं, ये हो गया आपका पहला। तो अगर आपका करेक्ट है तो आप टिक लगा लीजिए, आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। Which sentence uses the correct form of the verb in the past simple tense? तो इसमें पूछा गया है कि past simple tense में कौन सी वर्ब यूज होगी। past simple tense में क्या लगता है ये आपको बताना है। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे पहला है she is going to the store yesterday। आगे सेकंड क्या है? शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे एंड शी विल गो टू द स्टोर यस्टरडे। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है? सिंपल पास्ट टेंस में लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म लगती है। इसके अलावा आप क्या लगा सकते हैं? इसके अलावा आप लगाते हैं डिड। डिड कब लगाते हैं? जब सेंटेंस नेगेटिव होता है या इंटेरोगेटिव होता है। और यहाँ पे जो दिया है उसमें ना नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। अच्छा, आप जब तक आंसर बताते हैं, के अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जो बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या माँ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बेसिक, जैसे अभी बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है, अगर उसकी भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश उसमें भी आती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा शी वेंट टू स्टोर यस्टरडे। तो यहाँ पे हम लोग वेंट लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। शी सिंगुलर है और वेंट हो गया को की सेकंड फॉर्म, मतलब वेंट, और गॉन होती है थर्ड फॉर्म। हम लोगों को सेकंड का यूज करना है तो हम लोगों ने वेंट यहाँ पे लगा दिया। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, तो वो कल स्टोर गई थी। तो ये होगी इसकी हिंदी। हिंदी भी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिना हिंदी के आपको इंग्लिश नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी। आगे देखते हैं, विच सेंटेंस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन से सेंटेंस में नेगेटिव स्टेटमेंट है, और आपको टेंस भी दिया गया है कि भैया कौन सा है। तो टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या लगता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता है इज़ एम आर किस में लगा है भाई? पहले और तीसरे में इज़ एम आर लगा है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। अब पहले और तीसरे में दो चीज़ें दी है, पहले में दिया है आई एम ईटिंग लंच और तीसरे में दिया है आई एम नॉट ईटिंग लंच। तो पहले ही क्वेश्चन में दिया है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आई एम नॉट ईटिंग लंच। तो आई के साथ एम लगता है, उसके बाद नॉट लगेगा और उसके बाद ईटिंग लंच, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लगेगा इसके साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है कि विच स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। तो कौन से स्टेटमेंट में प्रॉपर यूज हुआ है डेफिनेट आर्टिकल आगा। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि पहला दिया अ कैट इज ऑन द रूफ, जो कैट है वो रूफ के ऊपर है। आगे है एन कैट इज ऑन द रूफ, तो यहाँ पे एन लगाया और द कैट इज ऑन द रूफ। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा द कैट इज ऑन द रूफ, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना था इसलिए हम लोगों ने द कैट वाला चूज करा। बाकी में भी द लगा है लेकिन वो रूफ में द लगा है इसलिए वो वाला नहीं चूज करा। अब इसमें हम लोगों ने समझा कैसे। अब डेफिनेट आर्टिकल होते हैं ऐसे आर्टिकल जो चेंज नहीं हो सकते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे द के साथ कैट लगा या कैट के साथ द लगा और द रूफ यहाँ पे लगा है, तो समझे में कैसे कौन सा द डेफिनेट आर्टिकल है। अब ये बताइए तीनों सेंटेंस में कैट की बात करी जा रही है, कैट को चेंज नहीं करा जा सकता सेंटेंस में। कैट की जगह आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कैट है तो आप कैट ही रखेंगे, कैट ही बोलेंगे, आप डॉग तो बोलने नहीं लगेंगे। लेकिन कैट कहीं भी हो सकती है, रूफ के ऊपर हो सकती है, कैट पलंग के ऊपर हो सकती है, कैट गाड़ी के ऊपर हो सकती है। तो ये जो लास्ट वाला है ये चेंज हो रहा है। तो डेफिनेट आर्टिकल का मतलब ये होता है जो चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज नहीं होगा? कैट चेंज नहीं होगी, तो इसके साथ जो द लगा है वो वैल्यूएबल होगा, वो डेफिनेट होगा, इसलिए हम लोगों ने ये चूज करा है। और जो लास्ट वाला द है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रूफ को चेंज करा जा सकता है किसी और चीज में, बिल्ली किसी के ऊपर बैठ सकती है। तो जो चेंज नहीं हो सकते उन्हें कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और जो चेंज हो सकते हैं उन्हें कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, आगे पढ़ते हैं और देखते हैं विच सेंटेंस करेक्टली यूज एन एडवर्ब टू मॉडिफाई अ वर्ब। कौन सा सेंटेंस में एडवर्ब का यूज करा गया है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। आप सभी को पता है एडवर्ब का यूज कब किया जाता है, जब कोई वर्ब है उसे मॉडिफाई करा जाता है तो उसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा जा सकता है, तब हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं, मतलब वर्ब का हेल्पिंग वर्ब आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे जैसे है शी इज फास्ट रनर, शी रन्स इन द मॉर्निंग, या शी रन्स क्विकली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे शी इज अ फास्ट रनर, तो वो बहुत तेज दौड़ती है। शी रन्स इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में दौड़ती है, या शी रन्स क्विकली इन द मॉर्निंग। तो कौन सा करेक्ट है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर करेक्ट जो होगा वो होगा शी रन्स क्विकली इन द मॉर्निंग। क्यों होगा ये? क्योंकि इसमें पूछा गया है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता बताए। तो रन हो गया हमारा दौड़ना, हो गया वर्ब, और क्विकली हो गया एडवर्ब। अब रन माने दौड़ना, तो अगर मैं इसके साथ रन के साथ स्लो जोड़ देता हूँ मतलब धीमा दौड़ना, या क्विकली मतलब जल्दी दौड़ना, तो वो हो जाता है एडवर्ब। ये सेम एडवर्ब किसी और सेंटेंस में ऐड नहीं हुआ था, इसलिए ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है विच सेंटेंस शोज द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो किसमें प्रीपोजिशन का सबसे सही यूज हुआ है ये आपको बताना है फटाफट। पहला सेंटेंस है ही लुक्ड द बुक, आगे ही लुक्ड एट द बुक, ही लुक्ड फॉर द बुक। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका बेसिक भी आपको पता है तो भी आपको ये सेंटेंस पता लगाने में कौन सा करेक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है ही लुक्ड द बुक, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है, तो ही लुक्ड द बुक का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ना ही वो करेक्ट होगा। आगे ही लुक्ड फॉर द बुक, फॉर द बुक वो बुक के लिए, या वो बुक के लिए देख रहा है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ही लुक्ड एट द बुक, वो बुक में देख रहा है, तो इन द बुक नहीं होगा। इन माने होता है में, जैसे किसी बॉक्स में, किसी घर में, लेकिन एड जब लगाते हैं हम लोग तो एड का मतलब होता है उस पर, तो वो बुक को देख रहा है, तो हम लोग लगाएंगे ही लुक्ड एट द बुक। तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस आपको बताना है कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। तीनों फ्यूचर टेंस में आपको ये वाला बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला है
दे विल गोइंग टू द बीच, सेकंड है दे विल गोज टू द बीच, थर्ड है दे विल गो टू द बीच। कौन सा करेक्ट है जल्दी जल्दी बताइए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको आंसर। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है उसके करेक्ट होने के चांसेस काफ़ी हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है दे विल गो टू द बीच। अब फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में विल तो लगता ही है, दे के साथ विल लगा सकते हैं, जरूरी नहीं शैल लगाएंगे। आई के साथ शैल लगाना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फिर भी आप आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें। विल लगाइए चाहे शैल लगाइए। दे विल लगा, उसके बाद गो। फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। यहाँ पे आईएनजी लगा है, आईएनजी फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं लगेगा, और गोज भी सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है, यस। तो यहाँ पे हो जाएगा दे विल गो टू बीच। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब अ नाउन। किसमें एक एडजेक्टिव का यूज हुआ है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है? तो यहाँ पे द कार ड्रोव क्विकली, द कार इज ड्राइविंग, द रेड कार ड्रोव क्विकली। तो जो नाउन है वो हमारा यहाँ पे कार हो जाता है, लेकिन उसमें एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव हुआ आपका रेड। तो जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो हो गया रेड। भाई कार अगर स्मॉल है, कार अगर बिगर है, कार अगर रेड है, कार अगर पिंक है, तो ये जो नाउन है उसे डिस्क्राइब करना है। जैसे हम लोगों ने एडवर्ब पढ़े थे, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, लाइक द कार, रेड कार ड्रोव क्विकली। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सेंटेंस यूजेस अ कंजक्शन टू जॉइन टू आइडियाज। कौन सा सेंटेंस है जिसमें एक कंजक्शन का यूज हुआ है जो दो आइडियाज को ज्वाइन कर रहा है? जैसे आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक बोथ आइसक्रीम एंड केक, आई लाइक आइसक्रीम और केक। तो यहाँ पे कौन सा है दो जो कंजक्शन को ज्वाइन कर रहा है, जो दो आइडियाज को ज्वाइन कर रहा है? तो यहाँ पे और का यूज हुआ है, यहाँ पे एंड का यूज हुआ है, लेकिन करेक्ट हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, मिला रहा है। तो और कर दे रहे हैं, मतलब एक ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई या तो क्रीम या फिर केक, लेकिन एंड लगाने पे हो रहा है कि दोनों चाहिए भैया, कि आई लाइक बोथ आइसक्रीम केक। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच सेंटेंस इज इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या लगता है आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है वॉज या वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसमें किस में वॉज या वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है? तो वो है सी वाले ऑप्शन में, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वो गाना गा रही थी। दोस्तों ये थे आज के हमारे सेंटेंस। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा थे, जिससे आपको आइडिया लगा होगा कि आपको कितना आता है इंग्लिश में अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है। ऐसे ही सेंटेंस और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।